जय भीम बहुजन समाज के साथियों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या हमें होली खेलनी चाहिए या नहीं। इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिए, लास्ट तक हमारे वीडियो में बने रहें। बहुजनों को होली का त्यौहार क्यों नहीं मनाना चाहिए? जी दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हरदोई जिले के राजा थे हिरण्यकश्यप। वो हमारे बिरादरी के थे, हमारे जाति के थे, अनुसूचित, और वो राजा हुआ करते थे। उनके राज्य में कोई गरीब नहीं था, सभी लोग बराबरी में रहा करते थे और कुछ श्रापित ब्राह्मण समाज के लोग उनके राज्य में पनपने नहीं पाते थे। इनको लगा ब्राह्मणों को की साजिश करके हम हिरण्यकश्यप को कैसे परास्त किया जाए। लेकिन वो राजा थे, हिरण्यकश्यप राजा थे, बहुजन समाज से थे। उनको परास्त करने के लिए ब्राह्मणों ने बहुत बड़ी छल करी और छल के साथ क्या किया कि हिरण्यकश्यप के एक ही लड़का था, प्रहलाद, और प्रहलाद को उन्होंने सिखा पढ़ा फोड़ लिया। ब्राह्मणों ने अपने छोटे बच्चों के साथ में खेलने के लिए बच्चों को सिखा दिया कि जाओ और इसको अपने साथ में घुमाते रहो, इसको स्कूल में ना जाने दो, पढ़ने लिखने ना जाने दो, यह तुम लोगों के साथ में खेले, सारा दिन घूमे, पढ़ने ना जा पाए, स्कूल ना जा पाए। और उसके बाद जैसे जैसे प्रहलाद बड़ा हुआ, उसको नशा इत्यादि दारू पीना सिखला दिया। जैसे जैसे उन लोगों के साथ में रहने लगा प्रहलाद, उसको नशा करना इत्यादि दारू पीना सब कुछ सिखा दिया कि ये इनका लड़का कामयाब ना हो। उसके बाद प्रहलाद ने दारू पीना शुरू कर दिया और जब वो शराब पीने लगा तब इतना शराब पीने लगा कि उसके माँ बाप तंग हो गए। एक ही लड़का हिरण्यकश्यप का था, इतना नशा करने लगा कि माँ बाप दोनों परेशान हो गए और परेशान होकर कहे कि क्या किया जाए। तब उन्होंने सोचा और ये पंडित लोग उसको सिखाते थे, उसकी बेटी को छेड़ो, उसकी बहनों के छेड़ो, और वे नशे में कुछ भी कर देता था, किसी के ऊपर हमला कर देता था, उसको कुछ नहीं पता चलता था। और जब हमला करता था तब उनके परिवार वाले शिकायत लेकर आते थे हिरण्यकश्यप के यहाँ कि आपका बेटा राजा साहब हमारे परिवार पर हमला कर रहा है, लगातार दारू पीकर गाली देता है, झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, हम बहुत परेशान हो गए हैं, किसी भी तरीके से अपने लड़के को कंट्रोल करो। तब राजा साहब ने हिरण्यकश्यप ने तय किया, बहुत समझाया, बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन जब उनकी बात को नहीं माना उनका बेटा, तब हिरण्यकश्यप गुस्सा होकर कहा, मैं राजा हूँ और मेरी बात को ये बेटा नहीं मान रहा है। उन्होंने उसको अपने राज्य से बाहर निकाल दिया, ऐलान करा दिया कि अब इस लड़के से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद लड़का बाहर रहने लगा। तब वे ब्राह्मण लोग फिर उसको और खिलाना शुरू कर दिया, क्योंकि उन लोगों का मौका मिल गया था जो कि घर से बाहर रहता था, इसलिए फ्री हो गए। वो लोग खूब खिला पिला करके उसको और ज़्यादा पागल कर दिए। तब उस हिरण्यकश्यप का बहन का नाम होलिका था। होलिका की शादी तय हो गई थी, उसकी शादी होने वाली थी। एक दिन बाद कल बारात आने वाली थी। उसके एक दिन पहले होलिका ने अपने भाभी से कहा, हिरण्यकश्यप के पत्नी को, कि भाभी हमारी एक ही भतीजा है और छोटे से हम उसका बहुत प्यार करते हैं और कल हमारी शादी है। भाभी हम चले जाएंगे और दुनिया के लोग हमारे शादी में खाएंगे पिएंगे, हर तरह के पकवान बन रहा है, हमारा भतीजा बिना खाए रहेगा। भाभी ऐसा करो कि खाना बना करके और बांध दो, मैं भैया के चुपके मैं जाऊंगी अपने भतीजे प्रहलाद को खाना खिलाने, जहाँ होगा वहाँ पूछ करके दे आऊंगी। तो माँ का भी ममता, बुआ भी प्यार करती थी भतीजे से, तो माँ की ममता ले जाओ। फिर हिरण्यकश्यप की पत्नी बोली, ठीक है ले जाओ। माँ ने खाना बनाया। हिरण्यकश्यप की पत्नी ने खाना बना करके होलिका को दिया। होलिका बहुत प्यार से गई और यानी हिरण्यकश्यप के
चोरी चोरी। जब खाना लेकर घर से निकली तो जो कोई भी रास्ते में मिलता था उससे पूछती थी, क्या प्रहलाद को कहीं देखा है? ये ब्राह्मण फिर आगे रास्ते में मिल गए। उन्होंने कहा, हाँ हाँ देखा है, वो गांव में है, इसी रोड से चले जाओ। उस गांव में पड़ा हुआ है दारू पी करके। तो उनकी बहन होलिका जाती है उस भतीजे के पास, लेकिन जब वह वहां पहुंचती है तो पता चलता है कि वह वहां नहीं है। तो फिर वहां ब्राह्मण लोग कहते हैं वहां नहीं, वो वहां खेत में पड़ा है। तो वो खेत में चले जाते हैं उससे पहले, और जब होलिका वहां जाती है तो वहां घेर करके ब्राह्मणों ने उसकी इज्जत लूट लेते हैं और इज्जत लूट लेते हैं। जब इज्जत लूट लिया उसकी तो वो खून से लथपथ थी। तो इन लोगों ने सोचा कि इज्जत भी लूटा और खून से लथपथ है, इसे ऐसे स्थिति में जब राजा को पता चलेगा तो राजा हमको मरवा देगा। उन लोगों ने रात भर उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और सुबह 4 बजे भोर में गांव के किनारे खेत में लकड़ी कंडे ला करके उसको जला दिया। होलिका को जला दिया। होलिका जल करके राख हो गई। और जब सुबह हुआ तो होलिका के बारात आने थी और होलिका घर में नहीं थी। हिरण्यकश्यप राजा के पत्नी भी परेशान हो गई, सोचने लगी रात को गई थी खाना देने, काफी देर हो गई, अभी तक कहाँ रह गई, काफी देर बीत गया, अब तो बारात आने वाली है। तब जाकर हिरण्यकश्यप से बताती है अपने पति को कि होलिका गई थी खाना देने अपने भतीजे प्रहलाद को, पता नहीं कहाँ रह गई। उन्होंने कहा पता नहीं चल रहा है। तब राजा साहब ने अपने आदमियों को पता करने के लिए भेजा। वो ढूंढे नहीं पाए, वो तो जल करके पहले ही राख हो गई थी, तो किसी को कैसे मिलेगी। कुछ लोग जो गांव के लोग थे जो देखा था चुपके चुपके से खेल जो प्रहलाद के साथ होता था, वो राजा के खुफिया आदमियों से उन लोगों ने बताया। और जब उन लोगों ने राजा को बताया तब जाके उन लोग पकड़े गए। उन लोग को पकड़ लिए जिन लोगों ने मारा था उसको, होलिका को, इज्जत को लूट लिया था। पकड़ने के बाद उनसे पूछा कैसे क्या हुआ। तब उन लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे प्रहलाद को खाना देने गई थी तो हम बहका कर ले गए। पूरी घटना बताया, कैसे कैसे क्या किया, जलाया। तब राजा को आक्रोश आया और जब राजा को आक्रोश आया तो राजा ने उन लोगों को अपने तलवार के नोक से उनके माथ पर चीर दिया और चीर करके गधा पर बैठा करके मुंह पर काली पोत करके पूरा गांव घुमाया और सारे लोग कहे अबीर है, अबीर है। अबीर का मतलब इसमें वीरता नहीं है, कायर है। यह धोखे से हमारी बहन बेटी को मार डाला, इसके इज्जत को लूट लिया, इसको धोखे से मार दिया। से लोग अबीर लगाने लगे माथे पर। अबीर का मतलब इसमें वीरता नहीं है। और जब उन लोगों को गधे पे बैठा के गांव में घुमाया जा रहा था तो लड़के बच्चे जो भी होते हैं उस पे जो भी वो लोग थे अपराधी, उन पे कीचड़ फेंक रहे थे, गंदगी फेंक रहे थे। जब से इन लोगों ने होली का नाम दे दिया और होली मनाने लग गए। उसके बाद इधर हिरण्यकश्यप के पत्नी और उसकी माँ बहन गांव के पड़ोसी सभी माता बहनें वहां गई धूर को बुझाने के लिए। होलिका माता हमारी बहनी खेले गई अइलू। महिलाएं गाती है गीत, ये गीत गाती है महिलाएं, बुझाती है पानी लेकर के और गाती है कि होली माता बहनी हमार होली खेले गईलू अइलू नहीं। वो गाती नहीं है दोस्तों, रोती है। वो राख को इकट्ठा करती है कि कहाँ इसमें हड्डी बची है कि नहीं, और कह कह करके रोती है, बहनी तू कहाँ चली गईलू, कहाँ गईलू धोखे से तो के मार दिए। और मरने के बाद समाज के लोग के कहते हैं कि हमारे समाज के साथ अत्याचार, पूरा समाज को इकट्ठा करके समाज को सही रास्ते पर वो कहते हैं ऐसे अत्याचार करने वाले, इसका हमें विरोध करना है। और इनका विरोध करने के लिए समाज के लोग मोहल्ले गांव में और विरोध करने के बाद वे ब्राह्मणवादी व्यवस्था को, जो भी ब्राह्मणवादी के लोग थे
वो सभी ने मिल करके होली का त्यौहार बना दिया और अपनी गलती छुपाने के लिए जो भी उन लोगों ने किया था होली का त्यौहार बना दिया कि हमारे ऊपर ये शौक से होली खेलते हैं। हमारे माँ बहन का हत्या हुई, हमारी माँ बहन की इज्जत लूटी गई और इधर लोग खुशी में रंग लगाते हैं, अबीर लगाते हैं, गुजिया खाते हैं, होली मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं। तुम्हारी हार त्यौहार का मतलब तुम्हारी हार, मतलब हम लोगों का हार मनाते हैं। जो भी ब्राह्मणवादी हैं हमारे बहुजन समाज की हार मनाते हैं। तो सुन लो हमारे बहुजन समाज के भाई और बहनों, ये त्यौहार हमारे लिए नहीं है। इसलिए भाई बहनों, हम लोगों को इस होली का त्यौहार नहीं मनानी चाहिए, लेकिन हमारे लोग मानेंगे नहीं, हमारे बाबा साहब को मानेंगे नहीं, हमारे बाबा साहब को मानेंगे नहीं। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ, अपना इतिहास को पढ़ो, जानो। इतिहास तो बहुत है। जितने त्यौहार मनाए गए हैं वे त्यौहार हमारे महापुरुषों की हत्या हुई है, जिन लोगों ने संघर्ष किया। संत गुरु रविदास की हत्या हुई थी। मेरी आप लोगों से निवेदन है कि अपने इतिहास को जानो, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ो। हमारे महापुरुष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आज शायद हम सब की ज़िंदगी नर्क से बदतर होती। तो दोस्तों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि होली का त्यौहार ना मनाए, ना होली खेले। सोचिए कि हमारे महापुरुषों के साथ कितना अत्याचार हुआ है और आज ये लोग त्यौहार का नाम देकर त्यौहार मनाते हैं, होली खेलते हैं। तो हमारी यह जानकारी आप सभी को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जय भीम ज़रूर लिखें। जय भीम, नमो बुद्धाय।